स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल हिंदी जी की ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना साइंस का, यानी कि जो रेलवे एग्जाम्स आने वाले हैं इसके लिए जो हमारी साइंस की सीरीज चली है 50 क्वेश्चंस वन लाइनर की, इसका ये सेकंड वीडियो होने वाला है। फर्स्ट वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का, यानी क्वेश्चन नंबर 51, क्योंकि 50 हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अफीम किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है सूखे लेटेक्स से। ध्यान रखना, अफीम बनता है लेटेक्स से, जो पेड़ों का दूध वगैरह से बोलते हैं। तो सूखे लेटेक्स से बनता है। नेक्स्ट है राइबोसोम किसका कार्य करता है? तो ये करता है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य। कौन करता है? राइबोसोम करता है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य। नेक्स्ट है भोपाल में 1984 में कौन सी गैस लीक हुई थी? यानी जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इसमें जो निकलने वाली गैस थी कौन सी थी? तो थी मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है मसालों की रानी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है इलायची को, यानी मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। 55 है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर। देखिए नाम से भी आप याद रख सकते हैं, फूलों में आया ना फ्लोरी, है ना, क्योंकि फ्लावर किसको कहते हैं? फूल को कहते हैं, तो फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट है 56 पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है भूमि का अध्ययन। पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। 57 है दूध से दही के रूप में जमने का कारण होता है। यानी जब दूध दही के रूप में जमता है तो इसका रीज़न, जो इसका कारण होता है वो क्या होता है? तो होता है लैक्टोबेसिलस, क्योंकि जो दूध में या दही में पाया जाता है वो लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है। तो लैक्टोबेसिलस के कारण ही क्या होता है? दूध दही के रूप में जम जाता है। नेक्स्ट है 58 किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो ये होता है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया नामक शैवाल होता है, इसी से क्या होता है? आयोडीन प्राप्त किया जाता है। 59 है एवोगाद्रो संख्या होती है? तो ये होती है 6.023 गुणा 10 की पावर 23। 6.023 गुणा 10 की पावर 23। नेक्स्ट है 60 दाब बढ़ने पर किसी तरल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी दाब बढ़ने पर किसी भी तरल का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है 61 मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ये करता है लाल रक्त कण, यानी कि RBC, रेड ब्लड सेल्स। 62 है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं? तो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यानी कि आप याद रख सकते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कीड़ा आपको याद रखना है कि कीड़ा क्या होता है? वसा में घुल जाता है। और रही बात जल की, तो जल में होते बी और सी, यानी कि विटामिन बी और सी जल में घुल जाते हैं, और ए डी ई के ये वसा में घुल जाते हैं। नेक्स्ट है 63 एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है? तो ये होता है बॉक्साइड। क्वेश्चन इसका उल्टा भी पूछा जाता है कि बॉक्साइड किसका अयस्क होता है? तो एल्युमिनियम का होता है, और एल्युमिनियम का पूछा जाएगा तो बॉक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 कार बैटरी में किसका प्रयोग होता है? ये आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सीसा संचायक बैटरियों में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, यानी कि H2SO4 का। नेक्स्ट है बिजली बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? एग्जाम में आपको फिलामेंट की जगह बिजली बल्ब का आपसे तंतु पूछ लिया जा सकता है, किसका होता है? तो होता है टंगस्टन का, और उसका प्रतीक चिन्ह होता है W। 66 है पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडारण है, यानी कि जो टोटल पानी अवेलेबल है उसका मीठा पानी कितना है? तो 2.7%। नेक्स्ट है दूध की शुद्धता मापी जाती है? तो ये मापी जाती है लैक्टोमीटर से, यानी दूध की जो शुद्धता है ये लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है 68 ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है? तो ये मापी जाती है डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। 69 है बायोगैस में मुख्यतः गैस होती है? तो होती है मीथेन, और सूत्र अगर आपसे पूछता है तो इसका होता है CH4, यानी मीथेन का CH4। नेक्स्ट है माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ये यूं कह सकते हैं कि माइक्रोफोन के आविष्कारक तो यह है ग्राहम बेल। कौन है? ग्राहम बेल। नेक्स्ट है 71 मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट है 72 स्कर्वी रोग होता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी रोग ध्यान रखना है, मसूड़ों का रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है। 73 है पेस मेकर का संबंध होता है? तो ये होता है हृदय से। पेस मेकर का संबंध किससे होता है? हृदय से। नेक्स्ट है 74 व्यंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है? ये होता है CaOCl2, यानी ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है CaO
Cl2 होता है। नेक्स्ट है 75, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। यानी जो कच्चे फल होते हैं इनको मैनुअली यानी कि जो कृत्रिम रूप से पकाया जाता है, तो ये एसिटिलीन गैस की हेल्प से इसको पकाया जाता है। 76 है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। सबसे अधिक उपयुक्त होता है यानी मृदु लोहे का इसमें मैक्सिमम क्या है, यूज भी किया जाता है। नेक्स्ट है 77, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है किलोग्राम, और प्रतीक चिन्ह क्या होता है? केजी। 78 है, क्षेत्रफल किस प्रकार की राशि है? तो ये एक अदिश राशि है। 79 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? तो ये है बृहस्पति, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। 80 है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियों का या हड्डियों का आप कह सकते हैं, तो कहलाता है ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन। नेक्स्ट है 81, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं? तो ये कहाँ नहीं कर सकती हैं? निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। 82 है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि निर्वात में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। नेक्स्ट है 83, रक्तदाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सिफगमो मैनोमीटर का, रक्तदाब को मापने के लिए सिफगमो मैनोमीटर। 84 है, खून की कमी कहलाती है? तो क्या कहलाती है? एनीमिया। यानी जो खून की कमी होती है इसे दूसरे नाम से एनीमिया भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है 85, भारी पानी सूचक होता है? तो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का, यानी कि इसका सूत्र होता है D2O। आपसे भारी पानी का सूत्र पूछेगा तो D2O, और रासायनिक नाम पूछेगा तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। 86 है, आँखों के लिए अच्छा विटामिन होता है? तो होता है विटामिन ए, आँखों के लिए, और इसकी प्रचुर मात्रा किसमें होती है? ये होती है गाजर में। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? आप कह सकते हैं अंधापन या रतौंधी आप कह सकते हैं। 87 है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ये पाया जाता है विटामिन B12 में, विटामिन B12 इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं, जो विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालामिन, ये इसका रासायनिक नाम भी होता है। नेक्स्ट है 88, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो होता है नाइट्रोग्लिसरीन, ये डायनामाइट में। और इसके आविष्कारक कौन थे डायनामाइट के? अल्फ्रेड नोबेल। 89 है, शरीर में एनीमिया रोग होता है? तो किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से, यानी कि लोहे की कमी से, यानी कि Fe की कमी से, क्योंकि रक्त में क्या पाया जाता है? जो लाल होता है वो आयरन की वजह से ही लाल होता है। नेक्स्ट है 90, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। 91 है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। इसका जो वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा सकता है तो रेटिनॉल होता है। 92 है, कार्बन के दो अपर रूप होते हैं? यानी कार्बन के जो दो अपर रूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। 93 है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है? ये होती है फीमर, और कहाँ पर ये पाई जाती है? जांग में। फीमर होती है, जांग में पाई जाती है। 94 है, प्रकाश वर्ष मात्रक होता है? तो किसका होता है ये? दूरी का मात्रक, यानी प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। 95 है, पानी का अधिकतम घनत्व कितने ताप पर होता है? तो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, अधिकतम घनत्व। नेक्स्ट है 96, सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो कौन करता है? ओजोन परत करती है, जो परावैंगनिक किरणें होती हैं। नेक्स्ट है 97, डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? तो ये बना होता है इस्पात का। ध्यान रखना है, डायनेमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। और ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं रेलवे के, किसी ना किसी एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन ये आए हुए हैं। 98 है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है? तो चंद्रमा पर इसका वजन कितना होगा? ये होगा 100 न्यूटन। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी का 1/6 होता है। तो अगर आप 600 का 1/6 करेंगे तो कटने के बाद कितना बचेगा? 100 बचेगा। नेक्स्ट है 99, ठोस कोण का मात्रक होता है? तो ये होता है स्टेरेडियन। कोण का रेडियन होता है, ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है। 100 है, सोने का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो ये होता है 19.3 ग्राम। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, उसको लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका जो भी फीडबैक हो उसे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।